जो गीत में गाने जा रहा हूं बाबा एक ऐसा इतिहास राजभर समाज के वीर वघेला भैयालाल राजभर पहलवान का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पहला ऐसा पहलवान हुए जो ग्रेको रोमन फ्री स्टाइल में एक साथ स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत में कोई पैदा हुआ तो राजभर शेर भैयालाल पहलवान। कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखे। नमन है चमन के गुलिस्ता को सत सत, अरे क्या नाम रोशन है दुनिया के अंदर। बजा दी मुनादी दिखा करके कौशल, जो रग रग लहू जैसे लहरे समंदर। धन्य माता पिता धन्य काशी की नगरी, अरे जो कुश्ती के बल पे मचा दी बवंडर। लाल जी ऐसे वीरों को करते नमन, जो कला को दिखा के बने थे सिकंदर। नाम और शोहरत दौलत से नहीं खरीदी जाती, अपने बलबूते पैदा की जाती है। ऐसे ही वीरों की कहानी श्री लाल जी कवि जी लिखते हैं। क्या कव्वाली के अंदर भाव लिखे है? कौन गजल मास्टर? कि काबे में अरे तेरा जलवा, काशी में नजारा है। इससे अच्छी लाइन कवि जी वीर रस के भाव में लिखे। क्या लिखे? रग रग में अरे भरा कास्ती, फूलों से सवारा है। रग रग में भरा कास्ती, अरे फूलों से सवारा है। हमें आना भी प्यारा है, हमें साना भी प्यारा है। ये बहादुर कभी जौहरी लाइन में 16 लाइन का भाव लिखना। क्या लिखला? ओह है तीनों लोग से न्यारी, भोले की काशी नगरी। जहाँ राम सदा सुख पाए, हनुमान जी बैठे अगरी। वही सारनाथ के पश्चिम बलुआ सथवा जो आला है, उसी गांव के अंदर राजभर बरसाती निराला। जो कुश्ती कला पुजारी, मन मनसा था मतवाला। दिल सपना सदा सजाते, जो दुल के करे उजाला। दिल सपना सदा सजाते, जो मन के करे उजाला। अरे 10 जुलाई 47 मिल गया अमी का प्याला। जब पुत्र जन्म को पाए, सुख शांति सदा जनाला। लालन पालन थे करते, तब मनवा नहीं आघाता। निथाने पर जाते थे, है ड्यूटी जब लग जाता। अरे चौकीदार थाने का, जो गांव का सेवा करते। 10 बरस समय जब बीता, बाबूजी धीर न धरते। ए भैया कहानी सुनला। सारनाथ बनारस में सारनाथ बड़ा मशहूर। सारनाथ के बगल में सथवा बलुआ गांव हो। वही सथवा बलुआ के रह वाला बरसाती राजभर। बरसाती राजभर चौकीदार रहन चोलापुर थाने का।
और बरसाती राजभर के गोद में एक नौजवान पैदा हुआ, बेटा सुपुत्र पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? 10 जुलाई 1947। 10 जुलाई 1947 का बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे का नाम उन्होंने रखा भैया लाल राजभर। अब बरसाती का लड़का जब 5 बरिस के भयल तो बरसाती राजभर अपने लड़का के मट्टी उट्टी पोते लगलन। लड़कवा बड़ा होनहार बा, देखे में तो भैया लाल पहलवान के देखे आदमी तो खाली दांतवा उज्जर रहे, पूरी शरीर एकदम काला रिठ। भैया लाल एकदम काला रिठ व्यक्ति, लेकिन शरीर गठीली तरज आ गई। कौन तर्ज मास्टर? बरसाती राजभर अपने लड़का के 100 कने के पहलवान बनाए। अब पहलवान बने तो तरज बड़ा बेजोड़ हमारी मास्टर बजावत हुआ। कहती त रोज रोज तोहरी गली आईती जैती, कहती त रोज रोज तोहरी गली आईती जैती, तोहके बोलैती हलो हलो ये चमक चलो। लेकिन इससे अच्छी लाइन कवि जी बिरहा में लिखलन। बरसाती राजभर के सपना कहा, मनवा में बाबूजी त सपना सजावे लगल। मनवा में बाबूजी त सपना सजावे लगल, बेटवा बनैबे पहलवनवा लागल बा मनवा। घरे मट्टी उट्टी पोते लगलन, खियाव पियावे दौड़ावे लगलन। करिया लुआटू लड़का एकदम चढ़ल शरीर एकदम। जब धीरे धीरे 10 बरिस के भैया लाल भैलन तो बरसाती साइकिली पर बैठा के कहाँ ले जाए लगलन? गांव के अखाड़ा पर रोज ही बैठावे लगलन। लागेला जहाँ दंगल वहाँ लड़ावे लगले। जलला कुश्ती कह दिया नवा लागेला मनवा। गांव के जो छुट भैया खड़ा बा, जैसे ये जमाने के लड़का सीखत हुआ 8 आना 4 आना 1 रुपया 1.5 रुपया 10 रुपया पर लड़न है। तो पहलवा तो कुछो न मिले, भेली मिल जाए, कुछ न कुछ लड़कन के खाली शाबाशी मिल जाए। भैया लाल दिन जब अखड़वा पर जाते 1-2 जोड़ नहीं 10 जोड़ 15 जोड़ लड़ा, अधेला दुअन्नी पैसा मिले। वो जमाने के भैया लाल के रियाज रहल। बड़ी टापा अगल बगल के जितना लड़का निकला सबके खींच नौलन। जब पटक नौलन तो बाबू लेके बरसाती कहाँ जात हुअन? उस समय बनारस में बड़ा चटकल अखाड़ा रहल, चतुरी गुरु का अखाड़ा। कैसे गईले? अरे सारनाथ गुरुपुर में गईला ले आई के। चतुरी अखाड़ा गुरु पास पहुँचाई के।
भोतू गुरु के तब समनवा लागेला मनवा। बरसाती राजभर चतुरी गुरु के खड़ा पर भोतू पहलवान के शरण में लेके गईलन। कल तोरे हाथे हम सौंपत हैला एक पहलवान बनावे के बा। कल ठीक है वो लड़का के देखल ताव तरक जब वो पूरा जितना दांव के बड़ा निपुण होता ना उम्र में हो गल हो ओके कल की बचवा तो के दौड़ के रोज आवे के यहाँ खड़ा खन्ने के हो एक बात तो के रियाज करे के रोज गुरु का बात माने 5 किलोमीटर रोज दौड़ के आवे भैया लाल पहलवान या खड़ा खन्ने एक बाद रियाज करें। जब रियाज करें तो तरज आगे कौन तर्ज मास्टर बड़ा समय के गीत हमारी मास्टर बजावत हो। अरे गोरिया मुश्किल भाजी ना तेरी गली में भैया लाल पहलवान घरे से उठे 4 बजे मुँह में नीम का दतुअन डाले दौड़ता और चना उनकर बाबू उनके भेक दे दें गठिया के गमछा में बांध ले एक दौड़ा पे आवे पहले मुंह धोए मुंह धोले के बाद वह चना अभी केहू आवे ना खड़े पे अकेले पहुंचे चना चबैले के बाद एक शेर खन्ना लगाए खड़ा तर जा गई। अरे लड़ा दिन दिन लाला लावा गुरु शरण में लड़ा दिन दिन लाला लावा गुरु शरण हो लड़ा दिन दिन लाला लावा गुरु शरण में जबले भोतू पहलवान आवे तबले रियाज शुरू करा दे। मन बड़े बड़े पहलवान रहन नामी गिरामी राधे पहलवान राम जी पहलवान तमाम लोग आवे लेकिन वो अखाड़े पे होत का हो। अरे साथे का साथिन के कराओ रियाज हो सामने बैठ गुरु जी देल आवाज हो। ललनवा गुरु शरण में ताजा बदी है ललनवा गुरु शरण में तब कंडीशन भोतू गुरु लगौलन कलन अब अखाड़े पर ले आके एक संगे 3 किलोमीटर पहले जे जाई और जे दौड़ के आई वो अखाड़ा खन्नी का लगौलन। अरे 3 मील दौड़ करके पहले जे आई खोद के अखाड़ा रियाज लगाई। हो लाड़े दिन दिन लाला लावा गुरु शरण में चतुरु खलीफा के अखाड़े पर भोतू गुरु के संदिग्ध में
साथी उनकर ने रामधनी पहलवान, मटरू पहलवान, श्यामलाल पहलवान, राधे पहलवान, ऐसे नामी गिरामी पहलवान अखाड़े पे आवे, दौड़े, खोद के अखाड़ा लोग लड़े, जोड़ी गदा फेरे, साथ इनके संगे रियाद दांव पे सिखावे लगलन और सीखे लगलन। रोज के यह काम उनकर बन गई। लेकिन एक समय आ गई सर के अंदर का सन 66 वाराणसी कुश्ती में, सन 66 वाराणसी कुश्ती में चैंपियन पहली बार हुए। अरे छक्के छुड़ाए पहलवानों का 67 में यूपी के लिए तैयार हुए। 67 में कुश्ती में जाके केरल में करिश्मा दिखलाए हैं। अरे धूल चटा पहलवानों को जलवा अपना फहराए हैं। आए हैं जब सन 68 में अजमेर में पैर बढ़ाए हैं, भैया लाल पहलवान लड़ा शुरू कैलन। कांस्य पदक को जीतकर झंडा अपना जब लहराए हैं। सन 70 में कटक उड़ीसा 3 स्वर्ण पदक को लाए हैं। सन 72 की कुश्ती जीते अफगान का टिकट कटाए हैं। लगातार भैया लाल पहलवान चाहे कटक में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, 3 स्वर्ण पदक जीत करके कटक उड़ीसा से अफगानिस्तान का टिकट कटाते हैं। हिंदुस्तान से भैया लाल पहलवान ग्रेको रोमन फ्री स्टाइल के लिए चयनित कर लिए जाते हैं। अफगानिस्तान में कुश्ती के लिए चल देलन। और जब चलन तो तरज कौन हो? अरे झूलनिया का गुजावा, अरे टूटल ये रोज जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। लेकिन अफगानिस्तान भैयाला राजभर चलन कैसे? अरे हिंद का सनावा, अरे चलल ये भैया अखड़वा पे जाके लड़े लगल लड़ैया। सन 72 का कुश्ती हो। सन 72 में भैया लाल पहलवान अफगानिस्तान में लड़त हुआ। कैसे? अरे मटिया लगाए माथे हथवा मिलवल, पहलवान इब्राहिम का छक्का छोड़वल, पटवला ये भैया अखड़वा पे जाके लड़े लगल लड़ैया। अफगानिस्तान के कुश्ती में भैया लाल पहलवान क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जीतते हुए जब फाइनल में पहुंचे, फाइनल की कुश्ती इब्राहिम पहलवान से पड़ गई। विश्व विजेता इब्राहिम पहलवान से जोड़ पर कुश्ती भैया लाल का छूटल, बराबरी पर छूटल। पूरे हिंदुस्तान ना पूरे विश्व में तहलका मच गया। अमेरिका उन्हें काला बादल के नाम से कहा कि तो काला बादल हिंदुस्तान का, वो जैसे काला बादल इनका नाम पड़ल। जब हिंदुस्तान में इलन तमाम इनकर चर्चा बनल तो कवि जी भाव लिखो।
नामक सोहरत फैलल जहनवा। फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन जूडो जवनवा। भैया खड़वा पे जाके लगल लड़ैया। अगली कुश्ती जर्मनी में। जब जर्मनी में जाते हैं तो ग्रेको रोमन फ्री स्टाइल के साथ वहां जूडो पर भी हाथ आजमाते हैं और जूडो में स्वर्ण पदक पहली बार जीतते हैं। लोगों ने कहा कि धन है ऐसा शेर ग्रेको रोमन फ्री स्टाइल जूडो हिंदुस्तान के स्वर्ण पदक जीतते हैं। तो कवि जी बहुत टेरी के अंदर लिखल गए। वतनवा सनवा राख बिरवा, आन पर शान से लड़ते जंगी भी जवानवा। झूमर हो कवि जी लिखलन भैया लाल पहलवान जब अखाड़े पर लड़े एक करिया शरीर पूरे हिंदुस्तान के सम्मान लेके, तो कवि जी के लिखे के पड़ल करा रहल भरपूर अंग रंग रहा नूरा। बढ़त आगे रहा धीरा हर साय बीरावा। कहरा लिखलन कर हलब खाया गल खास खौफ है मचाया जब अखाड़े बीच आया। आगे कदम बढ़ाया मन लगाए बीरावा। गए खबर के भाई मन में सपना सजाई। जर्मन जापान में जाई हर साय बीरा। घूमत बाका चाहो नजर जिससे हो लेता हाथवा मिलाई जोड़ पाए बीरावा। जैसे जोड़ी बध जाए जर्मनी गईलन जापान गईलन सामने वाले के जना के हिम्मत छूट जाए। भैया लाल जवन पकड़ा ढाक जवन मुल्तानी मारे जेके न फिर उससे बचल ना भैया लाल से। भैया लाल पहलवान जापान जर्मन जीतते हुए हिंदुस्तान में आए। यही बनारस में अनपढ़ रहलन लेकिन स्टेट बैंक में इन्हें नौकरी कौन मिलल वह नोट पंच करे के। उसमें नोट पंच करे के जब जाल जा मिला उनसे टेजरी उजरी चलान कराओ बदे तो चारों तरफ खाली नोटिया के गड्डी पंच करत रहे। तो कवि जी के लिखे के पड़ल का लिखल गल भैया। ओहो लेकिन वो समय खेल जाति भावना से ना एक हिंदुस्तान के नाम पे लड़ रहे थे। आज एक कुश्ती हो चाहे बिरहा हो चाहे गाना बजाना लोगों ने एक जाति की तरफ मोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कला है, कला किसी जाति में हो सकती है, एक कला किसी एक विशेष जाति की नहीं है। ऐसे कवि जी के लिखलन चौलरिया ये है बा वो बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचा निहुर के पनिया गोरी का झूला झूलनिया ना।
लेकिन खेल के माफी त लड़ता बाट ई जवानवा हो समनवा कस्ती भरला समनवा ना। खेला जूडो में भाई हाथ अपना तब जमाई, हाथ अपना तब जापान अंदर तहलका मचाई, जय जगू जय हो नारा भाई। जनता उमड़ल बाटे स्वागत के करानावा होत धन धन वीर बाटल नवाना। जापान से जूडो में स्वर्ण पदक लेकर के ग्रेको रोमन फ्री स्टाइल जूडो, जापान से जब जूडो में स्वर्ण पदक लेकर आते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनका सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी जी थे। पापड़ के अंदर कवि जी भाव लिखलन, का लिखलन? अरे जीत के आइला जूडो तब जमनवा सनवा भारत के, धन धन गुजा जननी के ललनवा सनवा भारत के। जब स्वर्ण पदक जीत कर लौटे तो वहां जाति के नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा था। कोई भी हो, किसी भी जात का जीत कर आता है तो जाति का नारा नहीं बल्कि अपने देश का नारा लगता है। तो का कहला? रखे कदम जब हिंद के अंदर जय जयकार सुनाई हो, स्वागत खातिर भीड़ जुटल बा जवान रहे हरसाई हो, लिए हौसला दिलवा के अरमनवा सनवा भारत के, धन धन गुजा जननी के ललनवा सनवा भारत के। उस समय तना आधुनिक युग ना रहल, धीरे धीरे चर्चा फैले। आजकल तो जौनी मोबाइली की स्थिति हो कि लड़का कुछ ना करत है, कत्तो पता लल कि कत्तो पकड़ा गल तब बस 2 मिनट में पूरे ऑल इंडिया में फैल जाता। लेकिन आल्हा के अंदर कोई जी भाव लिखलन, का लिखलन? अरे धन्य धन्य वीर धन्य, अरे काशी के धरतिया, ऐसन ऐसन बीरवा देला धरती उपजा। अरे आन बान शान खातिर हुकले धरती, धन्य धन्य बाबू धन माई हो कहा। अब लौट के अइला जब बनारस के धराती, अरे बैंकवा का नौकरी हो गई ना बाबू पा।
मैनेजर तब कैला एलाना। अरे बैंकवा का नाम मोर रोशन होई। अरे करतन करिया बिताल कुछ समैया। अरे लगला परिश्रम से रहला निभा। अरे 2007 वाला आयल जब समय। अरे होई के रिटायर बाबू गैल जब आया। अरे पाके परिवार साथ खुशियां बतवाला। दुई बेटा 4 बेटी गोदिया में आया। राजा सौदे सदुन हऊँ ललना। अब गवा कतनी सुना मना लाया। दो 2007 में भैया लाल पहलवान बैंक से रिटायर होके घर पे आते हैं। लेकिन भैया लाल के पहलवान बनाओ में अगर पिताजी का योगदान हो तो सबसे बड़ा योगदान उनके बड़की बहिनी का हो। भुल्लनपुर में बहन के शादी उनके भइल रहल। लेकिन वो बहन के पतिदेव जब मर गईलन, बहन अपने भाई के पहलवान बनावे खातिर रह गईलिन। चच्चर छच्छा बोझ चरी काटन लियावे, भैया लाल से मरवावे अपने धरावे और भैया लाल के सुबेरे उठावे। भैया लाल कबो अपने बहन के बहन ना लेकिन भैया कहलन, सब दिन भैया कहलन। भैया लाल पहलवान अपने बहनी के हाथे में राखी बांधे कि हमार तू बहन ना हमार भाई हो। वो बहन भाई के फर्ज निभौलिन और भैया के पहलवान बाबू के साथे साथे मनौलिन। भैया लाल पहलवान के 4 बिटिया 2 बेटवा। बेटवा अवधेश और राजेश। बाबा भैया लाल पहलवान जब अलन तो कवि जी के लिखे के पड़ल अंतिम लाइन में का लिखलन। ऐसन ऐसन बिरवा हो बजाव हर घड़ी। लहरल हिंद का तिरंगा हो जहनवा सगरी। अरे 7 फरवरी सन 18 गया जब आई। छोड़ के वतनवा सुगनवा पर आई। रोअल जननी अब हंसुआ बहाई हर घड़ी। अरे लहरल हिंद के तिरंगा हो जहनवा हर घड़ी। सात फरवरी सन 18 के दुनिया छोड़ के भैया लाल पहलवान चले गए। पूरा कोहराम मच गया, पूरे हड़कम मच गया। भैया लाल पहलवान को लोग कंधा देने के लिए जिससे लाखों लाख की भीड़ उमड़ पड़ी। लखनऊ से खबर पाए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, उस समय वो दिल्ली में थे, इसलिए उनके बेटे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी भाग कर आए। हम उनके साथ खुद आए थे। उन्हीं के भतीजा हैं रमेश राजभर राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी पार्टी ओमकार राजभर, तमाम ऐसे ऐसे वहाँ के नामी गिरामी लोग जुटे
और जुटने के बाद भैया लाल पहलवान की अर्थी निकाली गई। शासन प्रशासन पूरा वहां पे जुटा। चूंकि वह स्वर्ण पदक विजेता थे इसलिए डीएम साहब वहां खुद आए और उन्हें सलामी दिए। लाश कहां पहुंची? अरे शासन प्रशासन साथ अर्थी को उठाई हो, मरी कड़ी का घटावा पचितवा लगाई। देते सलामी तब अगिया के लगाई वही घड़ी, लहरल हिंद का तिरंगा जहरवा सगरी। गुरु बिहारी गुरु रमन का बेचन है आबाद, भरत जी भोला विश्वनाथ कहे नारा जिंदा। वतनवा सनवा लाखे बिरवा, लालजी छोट लाल चूमल चरणवा। वतनवा सनवा लाखे